ये कविता मैंने बेटियों के ऊपर ली है। जिस तरह से वसंत प्रकृति में रंग भरने का काम करता है, उसी प्रकार बेटियां हमारे जीवन में रंग भरती हैं, हमारे घरों में रौनक लाती हैं। तो ये कविता मेरी बेटियों के लिए है और उन्हें समर्पित है। स्वागत। ये देश पुरातन संस्कृति का संस्कार यहाँ पर दिखते हैं। ये देश पुरातन संस्कृति का संस्कार यहाँ पर दिखते हैं। फिर भी अंगज और कन्या में हम भेदभाव क्यों करते हैं। आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, फिर भी बेटी और बेटे में अंतर करते हैं। फिर भी अंगज और कन्या में हम भेदभाव क्यों करते हैं। कुदरत ने तो भेद बनाया था, कुदरत ने तो भेद बनाया था, हम भेदभाव क्यों कर बैठे। ये कुलदीपक की जननी है, इस पर ही सवाल उठा बैठे। ये कुलदीपक की जननी है, इस पर ही सवाल उठा बैठे। बेटी के जन्म पर कहीं कहीं कुछ ऐसे जताया जाता है, जैसे भूल हुई हो मैया से आक्षेप लगाया जाता है। जैसे भूल हुई हो मैया से आक्षेप लगाया जाता है। बिटिया को पढ़ा कर क्या होगा, ऐसा सोचते हैं माता पिता। बिटिया को पढ़ा कर क्या होगा, इसे अगले घर भी तो जाना है। क्यों खर्च करें इसकी शिक्षा पर, अभी दहेज भी तो जुटाना है। अभी दहेज भी तो जुटाना है। वर के माता पिता से मेरा ये अनुरोध कि मत दीजिए उस पिता पर, मत डालिए दबाव, क्योंकि उसने भी बराबर खर्च किया है अपने आपके बेटे के बराबर अपनी बेटी की शिक्षा पर। मत डालिए उस पर दहेज का दबाव, ताकि वो बेटी अपने पिता पर बोझ न बने। जी, बहुत बढ़िया। बिटिया को पढ़ा कर क्या होगा, उसे अगले घर भी तो जाना है। क्यों खर्च करें इसकी शिक्षा पर, अभी दहेज भी तो जुटाना है। संरक्षित करने को बिटिया क्यों मुहिम चलानी पड़ती है। संरक्षित करने को बिटिया क्यों मुहिम चलानी पड़ती है। अपने घर की दुहिता तनुजा क्यों घर से बाहर डरती है। अपने घर की दुहिता तनुजा क्यों घर से बाहर डरती है। बेटों को हमें शिक्षित करना पड़ेगा, ताकि हमारी बेटियों को बाहर जाकर सुरक्षा मिल सके। बेटियों की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बेटों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अपनों से ही संवाद करें, परिवार में जो कुछ असर आए, गहराई से सोचें मिलकर बदलाव की राह नजर आए। गहराई से सोचें मिलकर बदलाव की राह नजर आए। न्यायिक समाज की रचना में, न्यायिक समाज की रचना में भागीदारी करनी होगी। और बेटी क्या मांगती है आपसे, न्यायिक समाज की रचना में भागीदारी करनी होगी। सौहार्द और सम्मान की अब साझेदारी करनी होगी। सौहार्द और सम्मान की अब साझेदारी करनी होगी। और लास्ट वाला मेरा जो मुक्तक है, चाहे बिटिया हो या पुत्र रत्न, देखिए माँ के लिए दोनों बराबर हैं। मैं कहती हूँ आपके लिए भी दोनों बराबर होने चाहिए। चाहे बिटिया हो या पुत्र रत्न, ये दोनों कर्णधार हमारे हैं। दोनों ही जिगर के टुकड़े हैं, दोनों ही आँख के तारे हैं। दोनों ही जिगर के टुकड़े हैं, दोनों ही आँख के तारे हैं। हम प्रेम से पोषित करें इन्हें, ये दोनों नयन हमारे हैं। हम प्रेम से पोषित करें, ये दोनों नयन हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरा ये अनुरोध है कि हर पिता अपनी बेटी को सहयोग दे, अपनी बेटी पर विश्वास रखे, तो आपकी बेटी जरूर आपके सपनों को पूरा करेगी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।